बहुत दिनों बाद फिर से मैंने व्लॉगिंग शुरू करी है। मुझे पता नहीं आपको मेरी आवाज़ कितनी क्लियर आ रही होगी। तो मेरे दिन की शुरुआत तो बहुत पहले ही हो गई थी, पर अभी लेट नाइट शिफ्ट चल रही है। टाइम बताऊँगी तो आप भी अचरज में आ जाएँगे। और वो टाइम है शाम के 6 बजे से लेकर रात के 3 बजे। सो ये उसके बाद भी मेरा थोड़ा बहुत उठी थी मैं 8:30-9 बजे करीब पूरी तरह से। फिर चाय पिया मैंने। उसके बाद कुछ और भी अलग से काम था जो मैंने करा। ऑफ़िस के अलावा जो मेरी जॉब है, डे जॉब, उसके अलावा भी मैं कुछ काम करती हूँ, उसके बारे में कभी आपको और बताऊँगी। और फिर मैंने वो काम कंप्लीट किए और उसके बाद सबसे ज़रूरी काम सफाई और वो भी छोटे बच्चों के साथ। गौरी को देख रहे हो आप, उसे बड़ा ही पसंद है जब मैं ये चादर को झाड़ती हूँ और उसमें हवा भर जाती है, उस पर जंप करना। उसका फ़ेवरेट है ये। जितनी बार भी करो या फिर बोर हो रही होती है तब भी उसे करना ही होता है जंप। और ये पीछे आप पेंटिंग तो देख ही रहे हैं, जब गौरी बहुत छोटी थी जब उसने बनाई थी। और ये बीच-बीच में कैमरा हिल रहा है ना, तो वो इसलिए हिल रहा है क्योंकि गौरी ट्राइपॉड को हिला रही है। तो आप मत बोलना कि कुछ इश्यू है। और सब उसी का ही करा धरा है, दिन भर बदमाशी करती रहती है छोटी सी बच्ची। तो शुरुआत हुई है सफाई-वफाई से। और सफाई का मतलब मुझे पहले सारी चीज़ अरेंज करनी होती है। ये कपड़े का ढेर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मुझे समेटना है। और आरव वहाँ बैठ के अपना कुछ काम कर रहा है। ये मैं देख रही हूँ कि इसे कहाँ रखूँ, उसे कहाँ रखूँ। बहुत सारा सामान फैला रहता है। कुछ डिलीवरीज़ आ जाती हैं, इनको समेटना, सँभालना, जगह पर रखना, काम ख़त्म ही नहीं होता है। गौरी वहाँ बैठ के खेल रही है अपना कुछ। अभी बीच में आ जाएगी और फिर कुछ करने लगेगी। पूरी दीवारें देख लीजिए आप, सब जगह ऐसा कुछ। सारा एक सामान मैं ऊपर उठा के रख रही हूँ, रीज़न अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। ये डेली रूटीन ही है मेरा। हाँ, अभी ये रीज़न का कुछ पार्ट, ये देखिए मेरा एक रोबो है, उसका ये डस्टर है। दिखा रही हूँ कि कितना गंदा हो रहा है। अब इसको धोकर मैं उसमें ये जो ब्लैक कलर का प्लास्टिक है उसमें लगा दूँगी और उसको स्टार्ट कर दूँगी और वो खुद ही सफाई करता रहेगा। बीच-बीच में दिख जाएगा आपको। और अब ये मैं बर्तन सॉरी कपड़े समेट रही हूँ। इसमें कुछ कपड़े आपको पिंक दिखेंगे, ये होली वाले भी हैं। ये भी मैंने धो दिए अच्छे से। और ये साथ में गौरी खेल रही है एज़ यूजुअल, कपड़ों को भी इधर-उधर रख रही है। वो झूले में बैठ के दिखा रही है कि वो झूले में बैठ सकती है, अब बड़ी हो गई है। और उसकी बदमाशी चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। दिन काफ़ी चढ़ गया है। और इसके पहले ही बीच पे ये देखिए, चूल्हा के पीछे आपको दिख रहा होगा ना, ये रोबो, ये सफाई करती जा रही है। और गौरी ने इसका नाम निकाल रखा है आंटी। क्योंकि ये प्रॉम्प्ट करती है ना, तो इसमें एक फ़ीमेल वॉइस आती है और इसलिए इसको आंटी बोलती है। जिसमें गौरी अपनी कार्स को झुला रही है। उसे समझ नहीं रहा है पर झुलाई जा रही है, झुलाई जा रही है। तो यही सब करते मैं वहाँ पर और कुछ कपड़े वगैरह समेट रही हूँ या और भी कुछ काम करे जा रही हूँ, क्योंकि काम तो ख़त्म होने नहीं है। मेरी तरह किस-किस के काम ख़त्म नहीं होते। आई थिंक सभी के साथ ऐसा होता होगा, किसी के काम ख़त्म नहीं होते होंगे। तो बच्चे भी ऐसे ही हैं। अभी छुट्टियाँ आ गई है। अब मैं थोड़ा-सा इधर-उधर और कुछ सामान हटा रही हूँ, क्योंकि जब ये रोज़ सफाई करता है ना, तो उसके नीचे क्या है, छोटे-मोटे कागज़ वगैरह नहीं रहने चाहिए, नहीं तो उसके जो रोलर होता है उसमें अटक जाते हैं। फिर आप देख पा रहे हो चेयर के पास पे वो सफाई कर रहा है, तो मुझे फिर कुछ दिख गया है और उससे मैं कर्टेन वगैरह सही कर रही हूँ। ये गौरी ने फिर से बॉल वगैरह फेंक दी है, उसको मैं हटा रही हूँ। आरव का काम हो गया है, वो जा रहा है और मैं और गौरी नहा कर आ गए हैं। उसके पापा भी यहाँ आ गए हैं लंच के लिए। और मैं ये गौरी के बाल बना रही हूँ, जो कि वो बहुत रोते हुए बनवाती है। शक्ल देखो उसकी, और मुझे पूरा उसने घुमा दिया है सब तरफ। होता भी है सब कोई, जब हम सब कोई बाल सुलझाने में दर्द होता है। आपको नहीं होता था बचपन में जब मम्मियाँ हमारे बाल खींच के बनाया करती थी। ये देखो मैं हर तरह से घूमे जा रही हूँ। वो जैसे जैसे रो रही है ना, तो मुझे डर लग रहा है कि वो रोए ना। वो रोती भी, चीखती है, रोती क्या है इनफैक्ट। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उसकी एक छोटी सी गोली बना दूँ और वो रोए ना और उसके दर्द ना हो। ऐसे करते फाइनली ये देखो उसकी शक्ल।
बस कोम, हाँ, उसके जैसे ही सर में डालो उसका रोना शुरू हो जाता है। और ये मेरे बाल देखे आपने, रेड रेड दिख रहे होंगे आपको। लाइट ब्राउन कलर करवा रखा था पर होली का रंग चढ़ गया है तो पूरे पिंक और रेड हो गए। और हाथ भी आप देखो, सब में सबके रेड रेड हो गए हैं, हर जगह रेड रेड। आज क्या है, जो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट हुआ है ये 16th नहीं 17 को स्टार्ट हुआ है। 14 की खेलने वाली होली थी, तो सब रंग में भर रहे हैं। तो फाइनली अब मेरी चोटी, गौरी की चोटी बनने ही वाली है किसी न किसी तरह। ये मैंने लगाया सर में, सही रहता है ये बहुत। हम पहले बचपन में सोचती थी मम्मा ऐसे क्यों करती है, पर अब समझ में आ रहा है सबसे सही तरीका है। बिगड़े फट से लगा लो, वहीं से बाल सही कर लो। कहीं रखते हैं तो भूल और जाते हैं और फिर वहाँ से कैसे लेने जाओ। तो अब ये गौरी के बाल बन गए हैं और अब वो हैप्पी हो गई है। अब मैं उससे खेल रही हूँ और ये मैंने उसको पकड़ा भेज दिया उसके पापा के पास। अब हम लोग लंच करने नीचे जाएंगे। ये देखो मैं रोटी सेक रही हूँ, सुबह सेक दी थी रोटी पर थोड़ी सी ऐसे वो उसकी बनाई थी बेजड़ के आटे की, तो अजीब सी हो गई थी, तो थोड़ा सा गर्म कर दूँ। अवन में सेकने में कड़क नहीं होती है, जब सीधे गैस पे सेकते तो कड़क हो जाती है, इसलिए मैं सीधे गैस पे सेक रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आरव का खाना लगाऊंगी। आज मैंने लंच में बनाया था दाल और आलू और फली, सेम की फली की सब्जी। सेम की फली मैं मेरे मम्मी के पापा के गाँव थी, वहाँ पर उनके खेत में लग गई थी, तो मैं और गौरी खुद तोड़ के लाए थे खूब सारी, तो वो बनाई थी। और ये हमने बाटी बनाई थी तो इसमें घी था बहुत सारा, तो मैं रोटी में उसी के घी को साफ़ कर रही हूँ क्योंकि फिर वो धो देंगे तो वेस्ट चला जाएगा। और रोटी बहुत गर्म है और कैमरे के सामने से जाकर चिमटा लेना होता है, इसलिए मैं उसको ली नहीं हूँ, तो हाथ जल रहे हैं। और ऐसे करते करते ये इसका पूरा 2 या 3 रोटी में इसका घी लग गया। आरव अपना खाना ले जा चुका है। अब हम हमारा खाना लगा रहे हैं, मेरा और अमित का। गौरी सो चुकी है यहीं पर ही, हम नीचे आए थे जब भी, बस थोड़ी देर में उसको नींद आ गई थी। अमित को दाल बाटी खानी थी, बाटी कल की पड़ी थी और दाल मैंने बना दी थी, दोनों ने दाल बाटी खानी है और मैं खाऊंगी रोटी और सेम की फली और आलू की सब्जी। और साथ में अमित ने प्याज काट के रख दिए हैं। ये आरव शायद अपने लिए कुछ पानी लेने आया है, पानी भूल गया था वो ले जाने के लिए। और ये कंघा अभी भी मेरे बालों में अटका हुआ है, मैं भूल गई थी एक्चुअली। ये मैंने अमित के लिए बाटी रख दी, वो बोल रहे हैं 2 ही रखना, मैं उनको बोल रही हूँ 2 क्या 3 लो 4 लो, ऐसा करते हुए बस खाना लग रहा है। और वो मेरे से पूछ रहे हैं स्पून लाऊं, और वो कैमरा के सामने आ रहे, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि आप मेरे कैमरे के सामने मत आओ। बस अब खाना हो ही लगने ही वाला है। फिर मैंने सबसे पूछा कि पापड़ खाएंगे, तो सब ने बोला कि हाँ पापड़ खाना है, तो ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा जगह करी, कैमरा को शिफ्ट किया जिससे कि सबके निकलने की जगह हो जाए। और ये अब इतने चम्मच ला के रख दी। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, हाँ अब मैं इसमें सब्ज़ी निकाल रही हूँ, आलू और सेम की फली की। मेरे लिए दाल मैंने अब इसके लिए निकाल के, हाँ नींद आ रही है मुझे। इट्स ऑलरेडी लाइक अराउंड 3:30 हो गए हैं, 3 बजे मेरी शिफ्ट ख़त्म ही हुई है अभी। फिर मैंने सोचा कि इसका वॉइस ओवर करके और अपलोड करके ही सोऊंगी। और अब डेली का रूटीन बनाऊंगी एक, कि आप लोगों को ये थोड़े छोटे छोटे वीडियोस और ये सब मिलते हैं। एक और बात, अभी मैंने नया सूट पहना था, मैंने सोचा था रील्स बनाऊंगी पर नहीं, मुझे लग नहीं रहा था। बहुत एक्साइटेड थी मैं कि फ़र्स्ट डे है मेरी व्लॉगिंग का, कुछ ना कुछ तो धमाल करूँगी, पर नहीं। ये आप एक बॉक्स देख रहे हैं आरू के पास में वाइट वाला, ये मैंने अलग से मंगवाया था। इसमें आरू का वेस्ट वाटर जो होता है ना वो स्टोर हो जाता है और उसको हम किसी भी काम में ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा होता है, बस पी नहीं सकते हैं। अब ये मैं पापड़ निकाल रही हूँ सबके लिए सेकने के लिए। अभी देखना मेरी कलाकारी, वही चिमटा कौन लेने जाए, इसी के आलस में मैंने हाथ से ही 5-6 पापड़ सेक डाले एकदम फास्ट। 2 गैस जलाऊंगी, दोनों पे खटखट एक एक करके पापड़ सेक दूंगी। देखते जाइए कलाकारी। जब आलस, सच में आलस ही हमारा बेस्ट निकालते हैं। हाँ, अगर आलस मीन्स कि ऐसा नहीं, 1-2 तरह के आलस होते हैं। एक तो ये आलस कि हमने काम किया ही नहीं, ठीक है, और दूसरा आलस कि हमें काम करना है पर हम उसका बेस्ट तरीका कैसे निकाल सकते हैं और फास्ट कैसे कर सकते हैं। ये देखिए मल्टीटास्किंग।
हाथ जल रहे मेरे, पर नहीं। और अमित और हम यहाँ खाना खा रहे हैं। उधर अभी आरव था, वो टीवी देख के खाना खा रहा है। गौरी जैसा कि मैंने बताया था सो रखी है। और ये हमारा लंच राउंड हो गया होगा 1:30 और 2। तो अभी लंच का टाइम डिफरेंट है क्योंकि आरव की छुट्टियां हैं। जब आरव स्कूल जाने लगेगा, मैं तो उसको लेकर आएंगे, तब हमारा लंच हुआ करेगा। डिनर तो हो ही नहीं पाता है क्योंकि मेरा शिफ्ट स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद कुछ पता नहीं रहता कब क्या हो रहा है। यहाँ पर लंच एक टाइम का खाना हम अच्छे से खाते हैं। अगर सोनू साथ नहीं खाए तो फिर कोई भी नहीं खाता, ऐसा हो जाता है, शुरू से आदत है। और खाना एक दूसरे को खिलाया और खाना स्टार्ट करा। बातें करते करते इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें हुई सारी, ये वो, क्योंकि बस फिर अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे और इतनी ही बात हो पाती है। सुबह भी मैं लेट उठती हूँ और बस ये बातें करते करते हमारा फिर से उबासी आ रही है। मुझे आदत नहीं है ना एक्चुअली, मैं थोड़ी और आदत डालूँगी। और एक्सरसाइजेस भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। और ये अब मैं आपको रूम दिखा रही हूँ, पूरा साफ़ हो गया है, रोबो ने पूरा साफ़ कर दिया है जमा जमा के। और उधर जगह दिख रही है ना वो ब्लू कलर की, हाँ बस देखा। मैं ऐसे शक्ल इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अब मुझे खाना खाने के बाद आ रही है नींद। मैंने चेंज कर लिया है और मैं सोने जा रही हूँ मस्त वाला। और मैं बेड पे नहीं सोऊंगी, मैं सोऊंगी छोटे वाले रूम में, उस वाले बेड पे नीचे गौरी को लेके। ये देखो, और अब ये शाम हो गई है, मैं उठ गई हूँ, करीबन बज रहा है 5:30। शिफ्ट स्टार्ट होने में सिर्फ बचे हैं आधे घंटे। जो हमारी कुक आते हैं उन्होंने खाना बना दिया था और चाय भी बन गई थी। तो आरव मेरे लिए चाय ले आया था, अब मैं चाय पीऊँगी। और सॉरी कोई रील नहीं बना पाई। और चाय पी के रेडी शिफ्ट के लिए, आलस में भरपूर, नींद खुल नहीं रही है। मुझे खुद नहीं पता मैं बाय कर रही हूँ हाई कर रही हूँ। और हाँ, अब शिफ्ट ख़त्म होने वाली है, 2:33 हो रहे हैं, आपको मैं दिखा रही हूँ ऑरेंजेस पड़ी है और 2:33 हो रहे हैं। देखिए 3 बजे मेरी शिफ्ट ख़त्म हुई, इनफैक्ट 3:05 पर, क्योंकि मैंने लेट थोड़ा सा 2-4 मिनट लेट लॉग इन किया था। और ये मेरी शक्ल पे देखो 12 बज रहे हैं, हालत ख़राब। सब टाइमर्स हो गए थे और मैं भी अभी 3-5 पर मेरा शिफ्ट ख़त्म हो जाएगा और फिर मैं ये वॉइस ओवर करके और अपलोड करके सो जाऊंगी। और इसी बीच में मैं उठी थी, ये सब के बाद 2 ऑरेंजेस मैंने छीली। अमित उठ गए थे, उनका थोड़ा फिर रात में क्लाइंट्स होते हैं ओवरसीज़ के अकॉर्डिंग, फॉरेन कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे दिन रात का चक्कर रहता है। ये देखिए बात करते करते 2:35 हो गया। और बस ऐसे करते ही बाय बाय। मैं बता रही हूँ 3 बजने में अभी आधा 1 घंटा बचा है। ठीक है, गुड नाइट, मिलते हैं कल, बाय बाय, हैप्पी